अब सोल मिशन पे वर्क करना है। सोल मिशन पे वर्क किस तरह से करना है? दोनों पार्टनर्स मिलके इस सोल मिशन के ऊपर वर्क करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही पार्टनर मिलके इस सोल मिशन के को आगे लेके चलते हैं और बढ़ाते हैं। किसी किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो डीएम होते हैं वो डीएफ को ट्रिगर करते हैं, और डीएफ जो होती है वो अपने सोल मिशन पे पूरी तरह से डेडिकेट हो जाती है, और उसकी वजह से उन दोनों की एनर्जीज जो होती हैं वो हाई होने लग जाती हैं, और वो एक के बाद एक, जैसे 3D तो ये अर्थ हो गई, फिर 4D, फिर 5D, इस तरह की डायमेंशंस में हाई चली जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, हम कहते हैं वो उनकी एनर्जीज 5D में पहुंच गई है, टेलीपैथिकली वो कनेक्टेड हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही उनकी एनर्जी 5D में ही रहेगी। अगर वो अपने ऊपर वर्क करना कम कर दें, या फिर वो एक दूसरे से मन में नफ़रत रखते हैं, या फिर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, तो वो उनकी डायमेंशंस डाउन होनी शुरू हो जाती है। और अगर वो कुछ ब्रेक लेके और अपने काम पे फोकस नहीं करते हैं, तब भी उनकी डायमेंशंस जो होती हैं वो नीचे आने शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सोल मिशन पे दोनों मिलके वर्क करें तो द बेस्ट है। अगर नहीं तो ऐसा होता है कि एक वर्क कर रहा होता है, एक दूसरा ट्रिगर कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब डीएम डीएफ को ट्रिगर कर रहे होते हैं, तो जो डीएफ होती है ना, वो इतने हाई लेवल पे चली जाती है अपने सोल मिशन पे कि पहले वो वेट करती है। अगर वो वेट नहीं कर पा रही है, या फिर अपने सोल मिशन पे पूरी तरह से डेडिकेट हो जाती है, तो वो इतने हाई लेवल पे चली जाती, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि डीएम और डीएफ की एनर्जीज जो होती है ना, ये एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। जब एक एनर्जी जो होती है ऊपर जा रही होती है, और जब ये एनर्जी दोनों एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, तो जो एनर्जी पूरी तरह से अपने सोल मिशन पे काम कर रही है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अब उसने अपने ट्विन पार्टनर को एक्सेप्ट करना है, या फिर उसने और हाई लेवल पे जाना है। तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो दोनों एक दूसरे के यूनियन में आते हैं और उनकी रीयूनियन होती है। अगर दोनों में से एक पार्टनर इस रीयूनियन को इग्नोर करता है, तो दूसरे जो हाई लेवल पे वर्क कर रहे हैं वो ऊपर चले जाते हैं, और दूसरा जो ट्विन पार्टनर होता है वो नीचे रह जाता है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि फिर इस जन्म में उनका मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो फिर उसके लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है, फिर से अपने सोल मिशन पे वर्क करना पड़ता है। लेकिन जो इस जन्म में आपने सोल मिशन पे वर्क किया है, या जो आपने अपने इस यहाँ पे वर्क किया है, तो वो सिचुएशंस अगले जन्मों में आपको बहुत हेल्प करती हैं।